तो दिल्ली गैंगरेप पर सबसे बड़ा फैसला आ गया है। चारों गुनहगारों को फांसी की सजा मुकर्रर हो गई है। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने चारों दोषियों को पवन, अक्षय, मुकेश और विनय को सजाए मौत दी है। फैसला आने के बाद सरकारी वकील ने क्या कहा, सुनिए। 16 दिसंबर का जो फैसला आज आने वाला था निर्भया गैंगरेप केस में, आज ऑनरेबल जस्टिस योगेश खन्ना ने सभी एक्यूज को फांसी की सजा बरकरार रखी और फांसी की सजा सभी एक्यूज को दिया गया। और जो निर्भया के माता पिता हैं वो इस फैसला से काफी खुश हैं, काफी संतुष्ट हैं। और उनका जो निर्भया के माता पिता हैं वो इस फैसले से काफी संतुष्ट हैं और उन्होंने कोर्ट रूम में जज साहब को और पुलिस अथॉरिटी को और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सबको उन्होंने धन्यवाद कहा। इधर दोषी के वकील का कहना है कि सरकार के दबाव में यह फैसला लिया गया है। इस फैसले के बाद अगर 2 महीने तक दिल्ली में कोई रेप की घटना नहीं होगी तो हम हाईकोर्ट में अपील नहीं करेंगे। सुनिए क्या कहा एपी सिंह ने, जो 4 में से 2 दोषियों के वकील हैं। सुनिए। जो 9 महीने से चल रहा था उसमें जजमेंट पूरी तरह से सरकार के इशारे पर किया गया है और जज साहब ने सभी एक्यूज को बिना कुछ सोचे समझे, केवल राजनीतिक दबाव में, बिना किसी गवाही को देखते हुए, सबूतों को देखते हुए, तथ्यों को देखते हुए सभी कंविक्ट को, जो चारों दोषी थे, उनको बराबर का अभियुक्त मानते हुए सभी को फांसी की सजा का ऐलान किया है। आपका क्या ओपिनियन है? मेरा ओपिनियन ये है, मैं अपने एक्यूज की तरफ से, आपसे और सरकार से और इस देश की सभी जनता से और जो एनजीओ और संस्थाएं जो विरोध कर रहे थे उनसे ये कहना चाहता हूं कि मेरे पास अपील करने का जो 2 और 3 महीने का टाइम है, अगर आज की घटना के बाद से किसी के साथ भारत में रेप नहीं हुआ, अगर किसी के साथ दिल्ली में रेप नहीं हुआ तो मैं अपील हाई कोर्ट में नहीं डालूंगा। लेकिन अगर कल के बाद से भी इस देश में और दिल्ली में रेप हुए, रेप की घटनाएं हुई, मर्डर हुए, तो हम अपील डालेंगे हाई कोर्ट में और पूरी शिद्दत के साथ अपील डालेंगे। एपी सिंह साहब थे 4 में से 2 दोषियों के वकील। निकम साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं देख रहा हूं, क्या रिएक्शन है आपका? आपने भी सुना। सिंह साहब कोई राजकीय पक्ष से जुड़े हुए ऐसे मुझे तो प्राइमा फेसी लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से वो आज बाहर मीडिया के सामने जो बयान दे रहे थे उससे बात तो ये साफ जाहिर होती है। पहला तो इनका एक बयान बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है। उन्होंने कहा कोर्ट ने बिना सोचे आज उन्होंने ये फैसला ऐलान कर दिया है। उनका स्टेटमेंट ये भी बड़ा ऑब्जेक्शनेबल है कि गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे साहब के वजन से, उनके प्रभाव में उन्होंने फैसला ऐलान किया है। और तीसरा जो है, अगर भारत देश में इसके बाद अगर कोई रेप नहीं हुआ तो मैं अपील नहीं करूंगा। आप आरोपी के वकील हैं क्या? राजकीय प्लेटफॉर्म से आप भाषणबाजी करें, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आपको गुस्सा नहीं आता निकम साहब? आपको गुस्सा नहीं आता? सरकारी वकील महीनों दिन रात मेहनत करते हैं तो सिर्फ दोषियों को सजा दिलाने के लिए, और उसके बाद इस तरह की बातें सुनते हैं अगर सरकारी वकील आप जैसे, तो गुस्सा नहीं आता है? नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आता, क्योंकि ये नौटंकी है। नौटंकी पर सिर्फ मैं हंसता हूं। कई बार नौटंकी कसाब के ट्रायल में कसाब ने भी की और कई लोगों ने कई ट्रायल मेरे सामने किए। तो अगर गुस्सा आता जाऊंगा तो मुझे काम करना मुश्किल होगा। तो गुस्सा में तो मैं हमेशा काबू में रखता हूं, वो बात छोड़ दीजिए। लेकिन एक बात ये ध्यान में रखना चाहिए कि प्रोसिक्यूशन केस जो स्ट्रांगली बिल्ड थी, एक आई विटनेस का अकाउंट था और चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस जो प्रोसिक्यूशन ने जुड़ा किए थे इस पे। सो आई विल प्रेज दिल्ली पुलिस ऑल्सो, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जिस मेहनत से एक जो चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस कलेक्ट किए थे और आखिर तक सिंगापुर के डॉक्टर को भी एग्जामिन किया, यानी प्रूव करने के लिए कि निर्भया का जो मृत्यु हुआ वही शारीरिक जख्म से हुआ, वही शारीरिक ईजा से हुआ कि जो दिन आरोपी ने किया था। बिल्कुल सही है निकम साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही है। गुस्से से कोई फायदा नहीं होता है, गुस्सा नहीं करना चाहिए। वाकई नौटंकी है, नौटंकी को इग्नोर करना चाहिए, नजरअंदाज करना चाहिए, क्योंकि आखिरकार इंसाफ तो निर्भया को मिला ही है। इन 4 दोषियों को, जिनको अपनी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, आखिरकार कोर्ट ने फांसी की सजा सुना ही दी है। नाम लिए उनके मजिस्ट्रेट ने पहले, और नाम लेने के बाद कहा कि यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में आता है अपराध
और इसीलिए इन चारों को फांसी की सजा देना ही ठीक होगा। सजाए मौत इनको दी जाती है। मजिस्ट्रेट ने यह भी कहा कि ऐसे में जब महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं, कोर्ट अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता। लेकिन क्या सवाल वही है, क्या इस तरह की घटनाएं अब रुकेंगी? इस तरह के अपराध रुकेंगे? आज जो इन चारों दरिंदों को फांसी दी गई है, उससे समाज में अपराधियों में कड़ा संदेश जाएगा। इसी पर बातचीत करने के लिए उज्जवल निकम के साथ साथ हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार मनीषा जी हैं, राखी दुबे हैं, बरनाली बसक आ गई हैं, और मुंबई से जानी मानी एक्ट्रेस नीतू चंद्रा भी हैं, और रुबिका भी है। उनके साथ कुछ छात्र छात्राएं भी हैं। सबसे पहले मनीषा जी, कोई कमेंट आपका? काफी देर से आप देख रहे हैं, चारों को फांसी हुई है, बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं इसके, लेकिन बार बार हम बात वही कर रहे हैं। आज भी वो दोषियों के वकील बाहर आकर कैसी अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं, उससे गुस्सा और आता है। गुस्सा भी आता है मानक। किसी की मौत पर जश्न नहीं मनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे उनके वकील कह रहे हैं, ये समाज को एक मैसेज देने की बात है, लोगों को बताने की बात है। आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं, सोसाइटी में कोई चीज रुक नहीं जाती, खत्म नहीं हो जाती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कहने लगेंगे, या जिस तरह से निकम साहब कह रहे थे कि आप कोई वहाँ क्रांतिकारी नेता की तरह नहीं बोल सकते हैं। वो आरोपी है और साक्ष्य देखे गए, वहाँ पर राजनीति तो बिल्कुल नहीं है, राजनीति की बात ही नहीं है। सिर्फ बात इतनी है कि आप सोसाइटी को एक मैसेज देंगे कि आप स्वस्थ समाज बने, एक सभ्य समाज कहलाएं, उसके लिए। और जो गंदी सोच के लोग हैं वो कम से कम डरें कि इस तरह अगर हमने सोचा भी इस तरह का कोई कुकृत्य किया तो हमें न्याय छोड़ेगा नहीं, और हम कभी बच नहीं सकते हैं। सीधी सी बात ये मैसेज की बात है। बिल्कुल। नीतू चंद्रा, आपका रिएक्शन लेना चाहता हूं। नीतू जी, आज चारों दोषियों को फांसी की सजा हुई है। नीतू जी, आपका रिएक्शन? मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ कि जो आरोपियों के जो वकील हैं और जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, और उनके ऊपर थोड़ी सी भी इम्पोर्टेंस उनके बात को देना, हमारे पूरे हिंदुस्तान या पूरी दुनिया जो इंतजार कर रही है, जो संतुष्ट है इस तरह के वर्डिक्ट से, उनके लिए एक इंसल्ट की बात है। तो आई डोंट थिंक कि हम लोगों को इतना इम्पोर्टेंस देना ही चाहिए इन ऐसे वकीलों को, क्योंकि उनकी सोच को दिखाया जाता है कि वो कैसा सोचते हैं। और दूसरी बात यह है कि इस तरह की जो हमें आज, हम बहुत खुश है कि फांसी की सजा मिली है, लेकिन जो जुवेनाइल बंदा है जिसको भी मिलनी चाहिए थी, मेरे हिसाब से, मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसा सोचते हैं कि जिसे 3 साल की सजा मिली है उसे क्यों ऐसी सजा मिली है। सिर्फ 17 साल 8 महीने के फर्क में, 3-4 महीने के फर्क में इस तरह की सजा उसे नहीं मिली है। वी आर नॉट वेरी हैप्पी विद दैट रिजल्ट, लेकिन हम लोग बहुत संतुष्ट हैं, बहुत ही खुश हैं। बिल्कुल ठीक है। ये कसक तो रहेगी कि उस नाबालिग को, जो सबसे बड़ा हैवान साबित हुआ था इस पूरे अपराध में, उसे सिर्फ 3 साल की सजा हुई है। नीतू जी, एक सवाल और है, मैं ये पूछना चाहता हूं, आप एक एक्ट्रेस तो हैं, लेकिन आप पहले एक महिला हैं। क्या एक महिला के नाते आपको आज ज्यादा सुरक्षित महसूस होता है, या आगे आपको लगता है इस फैसले के बाद ज्यादा सुरक्षित महिलाएं महसूस करेंगी? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी पूरे मीडिया का, क्योंकि हमेशा मैं देखती हूँ एक कंपटीशन सा रहता है मीडिया और चैनल्स के बीच में, लेकिन ये ऐसी एक घटना हुई जिसके कारण सारे चैनल्स एक साथ आए, यूनाइटेड होकर फाइट किया। पुलिस की जो हमेशा आगे, और आज भी हम देखते हैं मुंबई में घूमते हैं तो यू सी कॉप्स इन द एवरी कॉर्नर, सब कॉर्नर पे आपको कॉप्स दिखते हैं। तो एक अच्छी फीलिंग भी है कि चलो जब भी कुछ भी प्रॉब्लम होगा तुम जा सकते हो उनके पास। एक इंसल्ट वाली फीलिंग आती थी पहले, अगर तुम्हें कुछ भी बोलना हो कि वो कुछ बोल रहा है, छेड़ रहा है, बहुत सारे फ्रेंड्स और बहुत सारे लोग, लड़कियां बोलती थी, लेकिन आज आई थिंक कि अच्छा माहौल मिला है कि लोग आगे जाके बोल सकते हैं, लड़कियां आगे जाके बोल सकती है, एंड यस देयर इज अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। वेरी गुड। यही सुनना चाह रहा था मैं आपसे कि अगर महिलाएं आज के इस फैसले के बाद ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं, तो ऐसा लगता है कि इस ऐतिहासिक फैसले का फायदा समाज में देखने को मिलेगा भी। निकम साहब, बार बार ये बात हो रही है, निर्भया के माता पिता भी ये बात कर रहे हैं बार बार कि इन चारों को तो फांसी हो गई, लेकिन उस नाबालिग का क्या, जो सबसे ज्यादा वायलेंट था, उसे सिर्फ 3 साल की सजा हुई। ये कैसी विडंबना है निकम साहब? अगर आप सरकारी वकील होते इस केस में, जाहिर है आपको भी लाचारी महसूस होती, बेबसी महसूस होती। देखिए, ये बड़ा अहम सवाल आपने उठाया है, क्योंकि जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है उसमें 18 साल की उम्र बताई गई है, और ये 18 साल हमने लाया है, इसलिए लाया है कानून वालों ने कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने एक मान लिया है कि एक अज्ञान
जो नाबालिग है उसकी उम्र अगर 18 साल के कम होगी तो उसको नाबालिग समझा जाएगा। लेकिन आज क्या ये एज लिमिट हम कम नहीं कर सकते? ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि आज जिस एनवायरनमेंट में जो बच्चे लोग पढ़ते हैं, आपकी क्या राय है? जिस एनवायरनमेंट से आपकी क्या राय है? मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूं। आप सवाल उठा रहे हैं क्या ये उम्र सीमा कम नहीं हो सकती? आपकी क्या राय है? यही है। नहीं, मेरी राय तो ये कम लाना जरूरी है, क्योंकि शक्ति मिल बॉम्बे में भी जो रिसेंट गैंगरेप है उसमें भी एक नाबालिग पाया, और इसलिए मैं चाहता हूं कि नाबालिग जो सोच के अगर कोई क्राइम करता है और एक प्रीवियस प्लानिंग से क्राइम करता है, अगर कॉन्स्पिरेसी से क्राइम करता है, उसका एंटीसीडेंट अगर बेकार हो, खराब हो, तो मुझे लगता है कि इंडियन पिनल कोड के तहत उस पर मुकदमा चलाना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। बहुत अच्छी राय है आपकी निकम साहब, लेकिन बरनाली बसक आपको भी शायद इस बात का मलाल तो रहेगा कि इन चारों को तो फांसी हो गई, लेकिन वो जो जुवेनाइल है, जो नाबालिग है, सिर्फ इसलिए बच गया क्योंकि उसकी उम्र 18 से कम थी। हाँ बिल्कुल, मतलब अगर मैं भी वकील होती तो मेरा हाथ बांधे होते, बिकॉज कानून, आई कैन नॉट गो बियॉन्ड द लॉ। कानून में आई कैन नॉट गो अबव द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। जो प्रोविजन है उसी के दायरे में मुझे काम करना होता है। लेकिन एज एन आम आदमी मैं ये भी बोलूंगी, पहले मैं एक लेडी हूँ, राइट, आई एम अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। मोर देन अ लॉयर आई वुड लाइक टू से दिस, जो क्राइम है उसको देखा जाए एंड द ग्रेविटी ऑफ द क्राइम को देखा जाए। जो जुवेनाइल की मतलब एज लिमिट है, ठीक है 18 है, लेकिन आप देखिए 18 क्यों रखा गया? ये मानना होता है कि 18 इयर्स के कम के उम्र के लोगों को, बच्चे को मतलब मेंटल फैकल्टीज डेवलप नहीं होते हैं, तो उनको मतलब मौका देना चाहिए, इफ दे आर सुधरने का एक मौका देना चाहिए, और उनको रेफॉर्मेटरी होम में भेजा दिया जाए या जुवेनाइल जस्टिस होम में भेजा दिया, सो दैट दे कैन रिफॉर्म देमसेल्व्स। लेकिन जहां पे क्राइम इस नेचर की हो, अगर उसका मेंटल फैकल्टी डेवलप नहीं होता तो वो रेप जैसे क्राइम कैसे करते? बिल्कुल सही बात है। निर्भया के माँ बाप भी यही बात कह रहे हैं। निर्भया के माँ बाप भी यही बात कह रहे हैं कि अगर उसकी उम्र इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो ऐसा अपराध कर सकता है, तो फिर इतनी ज्यादा भी हो चुकी है कि उसे फांसी पर भी लटकाया जा सकता है। रूबिका, आपके पास आ रहा हूं, जरा लड़के लड़कियों से पूछिए, क्या उनमें आज के इस जजमेंट के बाद इन चारों को फांसी होगी, खुशी ज्यादा है, अपने आप को सुरक्षित ज्यादा महसूस करेंगे, या फिर उस नाबालिग की 3 साल की सजा को लेकर गुस्सा ज्यादा है? मानव, मैं सरप्राइज थी जब मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहला सवाल ये पूछा कि इस फैसले के बाद कितनी संतुष्टि है, या ये कहिए कि डायरेक्ट एक एंड क्वेश्चन पुटअप किया कि कितनी संतुष्टि है। आधों ने कहा हाँ, आधों ने कहा ना। वजह यह है कि पूछ रहे हैं फैसला तो आ गया है, लेकिन फांसी कब? और इसी पर बातचीत करने के लिए सबसे पहले शुरुआत फर्स्ट रो से ही करूंगी। ये वाकई बड़ा सवाल आप लोगों ने उठाया है कि भाई फैसला कब? फैसला तो आ गया, लेकिन फांसी कब होगी? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है कि फैसला आ गया है, लेकिन अभी इन्हें फांसी कब होगी, कितने साल और लग जाएंगे, ये कुछ पता नहीं है हमें। ये पता कि 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने, चाहे 2 साल, ये कब होगा फांसी? मतलब यहाँ पर तो फास्ट ट्रैक था, प्रोसीजर बहुत फास्ट हुआ, लेकिन आगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसके बारे में भी लोगों को क्या चिंता? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये लोग कह रहे हैं इतना डर, कैसे डर बनेगा, जबकि हमारे एपी सिंह, सो कॉल्ड डिफेंस लॉयर एपी सिंह ऐसा कह रहे हैं कि 2-3 महीने बाद अपील करेंगे। अपील कैसे करेंगे वो? अच्छा ठीक है, आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं डिफेंस लॉयर को मैं ये कहना चाहूंगी कि बुराई चाहे जितनी भी अच्छी आगे क्यों ना जाए, सच्चाई से हमेशा एक कदम पीछे रहती है। सर, आप इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। पीछे रहती है, लेकिन कितना टाइम लग जाएगा उस सच्चाई को आगे आने में, ये भी एक बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, अभी 9 महीने का समय लग चुका है। 3 से 4 महीने अभी उनके पास है केस रीओपन करवाने के लिए, हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में। आखिर फांसी होगी तो कब होगी? ये बड़ा सवाल आप देख रहे हैं। सबसे बड़ा डिस्कशन अभी यहीं पर बना हुआ है। आपको क्या लगता है कि जो फैसला आ गया, डर तो कहीं ना कहीं कायम कर देगा, भले ही इसमें और टाइम लग जाए? मैडम, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि मतलब कि अब फांसी की सजा तो बोल दी है, और ये फांसी कब होगी, मतलब कि कितना और टाइम लग जाएगा? रूबिका, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मतलब कि रूबिका, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि फांसी का ऐलान तो हो गया, सजा तो हो गई, लेकिन फांसी होगी कब? निकम साहब, आप तो इस तरह के बहुत सारे केसेस से डील कर चुके हैं, क्या आपको भी कई बार इस तरह की बेबसी, लाचारी होती है कि फांसी का ऐलान तो हो गया, आपने ट्रायल कोर्ट में लड़ाई जीत ली, लेकिन उसके बावजूद कई वर्षों की लड़ाई और बाकी है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दया याचिका? कसाब का केस हम देख चुके हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है कि कई मुकदमे ऐसे चलाए मैंने कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट फांसी को मोहर लगाई गई है, लेकिन मर्सी पिटीशन कई सालों तक पेंडिंग रहा। आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई एक आर्टिकल नहीं है कि जिसके मुताबिक
राष्ट्रपति महोदय के कानून के दायरे में आ सकते हैं कि भाई इतने वक्त में उन्होंने ये मर्सी पिटीशन का डिसीजन लेना चाहिए। तो आज हम हेल्पलेस इसके बारे में, ये सिर्फ राष्ट्रपति पर ही निर्भर होता है कि उसका फैसला कब दे। लेकिन मुझे मेरी व्यक्तिगत राय है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा बदलाव लाना चाहिए। अगर 3 महीनों के अंदर राष्ट्रपति महोदय ये दया अर्ज पर अगर फैसला नहीं कर पाते हैं तो डीम टू बी रिजेक्टेड मर्सी पिटीशन, इस तरह के अगर प्रोविजन प्रावधान हो तो शायद मुझे लगता है कि एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी कैन बी एक्सपीडाइटेड। बिल्कुल सही बात है। 3 महीने आप कह रहे हैं, बहुत सही है 3 महीने, लेकिन अभी भी निकम साहब कह रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड वकील हैं, कि अभी भी करीब 2 साल का समय लग सकता है, पहले हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाते जाते। मनीषा जी, आपका रिएक्शन मैं इस पर चाह रहा हूं। आज आपको लगता है कि निर्भया का परिवार और बहुत सारी वो महिलाएं जो निर्भया से रिलेट कर पा रही थी, उनके लिए सेंस ऑफ क्लोजर है, उनके लिए आज ये मामला खत्म हो गया एक तरह से फांसी की सजा का ऐलान होने के बाद? मैं जो कह रही थी कि बहुत खुशी की बात नहीं होती है किसी का मरना, लेकिन क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जहां पर सिर्फ एक लड़की के साथ रेप ही नहीं हुआ है, उसके साथ इतनी बदसलूकी हुई है जो हम शायद सोच भी नहीं सकते हैं। दूसरी बात, जैसे आरोपी दोषियों के वकील ने कहा, बलात्कार लगातार हो रहे हैं, होते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे। इसका मतलब है कि लोग भयभीत नहीं है, वो पुरुष भयभीत नहीं है जो बच्चियों को उठा रहे हैं। एपी सिंह जो कह रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि उन चारों का जो गुनाह है वो किसी तरह कम हो जाता है या उनको फांसी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं हो जाता है, लेकिन मैं ये मानती हूँ जो ये टाइम लगेगा, इस टाइम का इस्तेमाल जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो ग्रास रूट से जुड़े हुए लोग हैं, उनको जाके मैसेज देने में करना चाहिए कि देखो, अगर तुमने इस तरह का कोई भी कुकर्म किया तो तुम्हें फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाएगा। ये मीडिया के अलावा और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है राखी दुबे? देखिए कि सबको बताएं, ये मीडिया तो दिखा रहा है, पूरे देश में हर कोई देख रहा होगा, जो ऐतिहासिक फैसला है ये, देश में हर कोई देख रहा होगा कि अगर इस तरह का कोई भी अपराध करोगे आपकी सजा सिर्फ सजाए मौत है। मीडिया के अलावा और कौन है? इसे मेरे ख्याल से सोशली ईच एंड एवरी इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी में सोशल रिफॉर्म की जरूरत है। देखिए, वकील जो है, वकील तो अपना काम कर रहे हैं और कहते हैं जुडिशरी भी अपना काम कर रही है। मेरे ख्याल से जुडिशरी एंड एडवोकेसी एंड कहते हैं हमारी सोसाइटी, इंडिविजुअल, कलेक्टिवली मीडिया, सब कुछ मिला के अगर इसको एक्टिवली करे। माफ कीजिए, लेकिन राखी जी, आपके वकीलों पर भी बहुत सवाल उठते हैं कि वो जानबूझकर केसेस को लटकाते हैं। 2 साल के केसेस को 5 साल में निपटाते हैं, 5 साल के केसेस को 10 साल में निपटाते हैं। कुछ हैंडफुल ऑफ लॉयर से आप पूरी कहते हैं आप फर्टिलिटी को इस तरीके से आप जज नहीं कर सकते हैं ऐसा प्रैक्टिस, क्योंकि बेसिकली लॉयर्स आर टू असेस द कोर्ट। उसमें सिर्फ कुछ हैंडफुल ऑफ लॉयर्स है, जैसे आप इनके स्टेटमेंट दे रहे हैं तो ये एक स्टेटमेंट एक लॉयर का नहीं है। ये आप कहेंगे एपी सिंह जैसे लॉयर भी हैं, उनकी वजह से आप पूरे लॉयर को इस तरीके से मत जज करिए। निकम साहब का एक कमेंट ले लेते हैं। निकम साहब, आपको भी लगता है डिफेंस लॉयर जो होते हैं इस तरह के आरोपियों के वकील जानबूझकर केसेस को लटकाते हैं? मैं नहीं इससे मानता हूं कि जानबूझकर कोई केस को लटकाता है, लेकिन कई बार ये कोशिश भी मैंने देखी है उनकी कि ट्रायल किस तरह से लंबी चले ताकि विटनेस होस्टाइल हो सके, ताकि एविडेंस प्रोसिक्यूशन का टेम्पर हो सके। कई चंद लोगों ने ऐसी कोशिश की है, लेकिन जो अच्छे लोग हैं ऐसी कोशिश करते नहीं है, ये भी मेरा कहना है। बरनाली, बस एक ऐसा तो नहीं होगा कि आज ये फैसला आ गया, उसके बाद कुछ दिन बाद मीडिया इसको कवर नहीं करेगा और सब भूल जाएंगे और सब कुछ वैसे ही हो जाएगा, ढाक के 3 पात? ये डर लगता है आपको? नहीं, मुझे इस बात की बिल्कुल डर नहीं है कि ये मतलब ये मैटर अंडर रैप्स चला जाएगा। बिकॉज जिस तरीके से ये मैटर को हमने शुरू से देखा है और जितना पब्लिक का प्रेशर रहा है और भी बहुत बड़े केसेस देखे हैं मनीषा जी हमने, बिल्कुल वो मीडिया भूल जाता है, उसके बाद सब भूल जाते हैं, सब कुछ वैसे ही हो जाता है। मीडिया नहीं भूल जाता है, हमारे लोग भी भूल जाते हैं, हमारे लोग भी नहीं याद रखते हैं। बहुत शॉर्ट है, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि लोगों, मतलब जो गंदी मानसिकता के लोग हैं, उन तक डर पहुंचाने की बहुत जरूरत है कि अगर इस तरह की कोई भी बात होगी तो तुम्हें सजाए मौत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। क्या ऐसे अपराधियों में वाकई डर होता है? नीतू चंद्रा जी, आपका कमेंट जल्दी से। आपको भी ये डर सताता है कि लोग भूल जाएंगे, उसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? मैं मनीषा जी से एग्री करती हूँ। नहीं, मैं मनीषा जी से एग्री करती हूँ कि लोग भयभीत नहीं है। अगर ऐसी फांसी की सजा जो जल्दी हो, अगर 3 महीने के कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा अभी विक्रम जी बता रहे थे, अगर ऐसा कुछ एक्सक्यूशन हो तो लोग, मुझे लगता है कि फांसी पब्लिकली देनी चाहिए ताकि नीतू जी, एक सेकंड आपको रोक रहा हूँ।